हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, सीआई कंप्लीट हुआ, एसआई कंप्लीट हुआ, आपके बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब 5-6 चैप्टर रह गए हैं, वो मैं जल्द से जल्द रैप अप कर दूंगा, समाप्त कर दूँ। और फिर आपका अर्थमेटिक बिल्कुल कंप्लीट, एडवांस मोहन सर करवाएंगे, लेकिन अलजेब्रा और कुछ हद तक मेंसुरेशंस ये मैं करा दूंगा। ट्रिगोन और ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री की भी कुछ स्टैंडर्ड टाइप से वो भी मैं करा दूंगा, वरना मैं मोहन सर को बोल दूंगा। मोहन सर बहुत अच्छे हैं एडवांस के अंदर, वो आप लोग करवा देंगे। अर्थमेटिक अगर आप चाहोगे तो मैं दोबारा से स्टार्ट करा दूंगा, अदरवाइज बेटा मैं वो शुरू एक बार मैं क्या कहता हूँ, अर्थमेटिक सारा ही बोर्ड पे करवा देता हूँ। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी सीएचएसएल, मतलब पूरे के पूरे सेट करवा देंगे। जैसे 2018 के सीएचएसएल का सेट हो गया, 2019 का हो गया, फिर सीपीओ का हो गया, सीजीएल के हो गए, प्री मेंस के हो गए। इससे आप लोगों को पता हो चल जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और कितनी शॉर्ट तरीके से अटेम्प्ट करना है। एक बात और बच्चा लोग, देखो मैं कभी भी गधा बोलता हूँ, ये सब मैं प्यार में बोलता हूँ, ठीक है। सब कुछ रूडली बिहेवियर में मत लेके जाना। ये सब मैं उन बच्चों के लिए बोलता हूँ जो मुझसे पर्सनली पढ़े हुए हैं। जी हाँ, आप लोगों के लिए नहीं है जो मुझसे बड़े हैं या फिर मेरे रिलेटिव वगैरह कोई देख रहा है, ये उसके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा मैं उनके लिए। लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ जो मुझसे पढ़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं वो ऐसे मान के चलता हूँ कि मेरे सामने पढ़े हैं, मतलब सामने पढ़ रहे हैं मेरे गधे। तो मैं उनको बोल देता था क्लास में, गधो देख लो, प्यार में बोलता था उनको। तो ऐसे ईगो पे मत लेना कुछ कि सर ये हमको गधा बोलते हैं, हम गधे नहीं है। कोई गधा नहीं है भाई, सब अच्छे हैं। वो तो मैं प्यार में बोल देते हैं, ठीक है, वो प्यार मोहब्बत की बात होती है, ज़्यादा फील मत लो। चलो ठीक है, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क करेंगे बेटा। कम से कम मैं इसके आप लोगों को 300 सवाल करवाऊंगा, प्री एसएससी के भाई, प्री के भाई, मेंस के भाई, सीएचएसएल के भाई, सीपीओ के भाई। अच्छा भाई, कहीं ना कहीं एमटीएस के भी ले लूंगा, चलो छोटे मोटे होते हैं, एमटीएस तो बहुत लो लेवल होता है। और सीडीएस भाई, इनके सवाल रहेंगे भाई। 2017 से, तो 2017 से 18 से लगा लो, 17 से लगा लो, टू 2017 से लगा लो टू 2021 तक के हैं भाई। बस ये कर लो, और ऐसे इस तरीके से समझा दूंगा, कूदते फिरोगे। जी हाँ, जिसने पहली बार भी ये पढ़ रहा है ना मेरे से, वो एक बार आज का बेसिक देख ले, बहुत है। जी हाँ, एक बार मेरे से बेसिक पढ़ लो, बहुत है। इसमें मैं ट्रिक सब कुछ करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। उससे क्या होगा, आप लोगों का जो मोटिवेशन है थोड़ा बहुत बिल्डअप होगा, और आप अच्छे से इन सवालों को लगा पाओगे, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कराता हूँ बेटा, ठीक है। टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। आप करें शुरू। भाई मैं बेटा, भाई भाई अपने जो एज के हैं, बड़े भैया उनके लिए तो अलग से देखो, मैं कभी नहीं कहता, जो मुझसे पढ़ रहा है वो मेरा बच्चा ही है एक तरीके से, ठीक है, जो मुझसे कुछ भी सीख रहा है तो, ठीक है। आप स्टार्ट करें। चलो देखो, पहले मैं बेसिक करा देता हूँ आप लोगों को, ऐसा बेसिक करा दूंगा गधो, ऐसा बेसिक करा दूंगा तुम निकम्मो घूमते फिरोगे कि हाँ सब में अच्छा बेसिक करा। देखो मेरी बात सुनो, देखो टाइम एंड वर्क क्या होता है। टाइम एंड वर्क, समय और काम। मैं कहीं जा रहा था, ठीक है, मैं और मेरा भाई, हम बोले चलो यार काम करने चलते हैं, ठीक है, ठीक है। वो तो 10 दिन में काम करता है और मैं 20 दिन में काम करता हूँ, ठीक है। तो हम दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। हम दोनों, जैसे मैं तो भाई, मेरे तो 20 हाथ है, उसके 10 हाथ है, हम दोनों ही काम मिलके कितने दिन करेंगे वो हमको बताना होता है कि काम कितने दिन में होगा। तो क्या करेंगे, जो मेरा नंबर है हाथों का और जो मेरे भाई के हाथों का नंबर है, जैसे मेरे हाथ तो 20 है, दो ही हैं तो 20 मान लो, और भाई के 10 है, तो दोनों के हाथों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मैंने लेना बता रखा, नहीं भी बताता है तो मैं आप लोगों का बता दूंगा, ठीक है। पहला सवाल बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल 10-15 मिनट बेसिक कराऊंगा। देखो, ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है,
दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये सवाल आते हैं भैया। अभी तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिखूंगा। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग जाएंगे, ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताओ, देखो ए कितने दिन में कर रहा है, आप बोलोगे सर 10 दिन में, ऐसे लिख लो, ए बराबर है 10 दिन। अच्छा भाई बी कितने दिन में कर रहा है, आप बोलोगे सर बी तो 20 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर 20 लिख दो। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, देखो 10 का और 20 का एलसीएम लेना, बड़ी संख्या को पकड़ लो, दो तरीके बता देता हूँ एलसीएम लेने के। बड़ी संख्या को पकड़ लो, पहाड़ा पढ़ लो, 20 एकम 20, क्या 10 से कट रहा है 20, आप बोलोगे सर कट रहा है, 20 से कट रहा है 20, बोलो कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते हो तो क्या करो, देखो जहां पर जीरो है पर जीरो को कंसीडर मत करो, ठीक है। 1 और 2 ले लो बेटा एलसीएम, 1 और 2 का 2 एलसीएम होता है, आप लोगों को पता होगा। अरे एक जीरो चिपका दो, क्योंकि जीरो हमने काटी थी, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 20 ही आ जाएगा, ठीक है। दोनों कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। अब ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 दूनी 20, ये तो एक दिन में 2 काम करेगा, और 20 एकम 20, ये क्या आएगी बेटा, एफिशिएंसी आएगी निकल कर यहाँ से, क्षमता, ये क्या आएगी, क्षमता, क्षमता निकल कर आएगी। अब देखो 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, ठीक है। टोटल काम एक दिन में कितना करते हैं, 2 और 1, आप बोलोगे सर 3, तो 20 काम करना है, क्या दिन में होगा बेटा, 3 6 18, रह गया कितना काम, रह गया कितना काम, आप बोलोगे सर 2 काम रह गया, तो कितना काम है टोटल, 5, ये बेटा ये आंसर आ जाएगा। कुछ था इस सवाल में, नहीं जाना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक और सवाल मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। अब मैं क्या लिखता हूँ, यहां से साफ कर देता हूँ, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी किसी काम को बेटा 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने क्या कहा, ए का 15 लिख लो यहां पर सिंपल, बी का 30 लिख लो, एलसीएम ले लो। आप बोलोगे सर मैं पहाड़ा पढ़ूंगा बड़ी संख्या का, 30 एकम 30, क्या 30 15 से कटता है, आप बोलोगे सर कटता है, तो यही एलसीएम है बेटा। वरना आप ऐसे भी ले लो, वरना आप ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये देखो 15 पे चला लो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 एलसीएम आ गया, तुम्हारी मर्जी कैसे ले लो। अब देखो ये क्या, यहाँ पर क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी, 15 दूनी 30, एक ही 2 आ गई, 30 एकम 30, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ये एक दिन का काम आता है बेटा, यहाँ पर एक दिन का काम, एक दिन का काम निकल कर आता है, ठीक है, एक दिन का काम निकल कर आता है। अच्छा एक दिन में 3 काम करते हो, 30 काम क्या दिन में करेंगे, आप बोलो सर भागिए 2, 3 दाई 30, 10 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में बेटा। क्या था कुछ सवाल के अंदर, कुछ था नहीं ना, अच्छा चलो एक और मैं बोल दूं आप लोगों के लिए, ये लीजिए, आप लोग मेरे को निकाल के बताओ, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, बताओ निकाल के जरा, जरा निकाल कर मुझे बताइए आप, ठीक है। आप फिर वही कर लेना, ए कितने दिन में बेटा, आप बोलोगे सर 20 दिन में, बी आप बोलोगे सर 30 दिन में, दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 30 का पहाड़ा पढ़ लो, बड़ा संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं हमेशा, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ा जाता है, पहाड़ा पढ़ लो। 30 दूनी देखो 20 दिया 60, 3 आ गया एक का काम, 30 दूनी 60, टोटल एक दिन का काम कितना करते हैं, आप बोलोगे सर 5, और 60 काम करवाना तो कितने दिन में करेंगे, आप बोलोगे सर 60 से 5 को 60 से भाग दे दो, 12 दिन में कर लोगे। एक सवाल और लिख लो, एक सवाल और लिख लीजिए, क्या फिर 3 की एफिशिएंसी पे आएगी, ठीक है। अच्छा एक सवाल और लिख लीजिए, एक किसी कार्य को
20 दिन में करता है। सी उसी कार्य को बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? फिर भी यही ले लो, ए कितने दिन में कर रहा है? आप बोलोगे सर 20 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? आप बोलोगे सर 15 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो। 20 दूनी 40, 40 कट रहा है 15 से? आप बोलोगे नहीं कट रहा सर। अगला पहाड़ा हो, एक स्टेप और बढ़ो आगे पहाड़े में। 20 दिया 60, अब 60 आ गया बेटा। 60 काट रहा है 15 को, बिल्कुल काट रहा है। 15 चौके 60 होता है ना, तो काटना। 20 दिया 60, 15 चौके 60। दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी आगे निकल कर? आप बोलोगे 7। और 60 काम करवाना 7 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे? 7 8 56, 4 सही 8 सही 4/7 दिन लगेंगे। ये काम बच गया था ना 4, तो 7 काम करेंगे दोनों मिलकर। ठीक है, कर लोगे पक्का? अच्छा, 2 की एफिशिएंसी निकालनी आ गई। सेम इट इज 3 की होती है बेटा, बस एक लाइन ऐड हो जाती है यहाँ पर। क्या? सी किसी काम को 30 दिन में करता है। कुछ भी देख सकता है, कुछ भी लिख दे, उसकी मर्जी है भाई। वो उसकी मर्जी हो, कुछ भी लिखे। वही ले लो भैया। ए कितने दिन में? आप बोलोगे सर 20 दिन में। बी कितने दिन में? आप बोलोगे सर 15 दिन में। सी कितने दिन में? 30 दिन में। आप तीनों का एलसीएम ले लो बेटा। आप बोलोगे सर बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ूंगा मैं। 30 से कम 30, क्या 30 15 से कटता? आप बोलोगे सर कटता है, लेकिन 20 से तो नहीं कटता। पूरा कटना चाहिए, पॉइंटों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं 30 का पहाड़ा एक और स्टेप आगे बढ़ता हूँ। 30 दूनी 60, 15 से कटता है? आप बोलोगे कटता है। 20 से कटता है? आप बोलोगे कटता है। तो 60 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 20 दिया 60, 15 चौके 60, 30 दूनी 60। एलसीएम ये एक दिन का काम कितना आ गया? तीनों का। तीनों मिलकर ये पूछ रहा है, ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों का एक दिन का काम कितना है? 4 दिन, 7 और 2 9। काट लो बेटा, कितनी बार कट रहा है? 9 छिका चम्मन, 9 छिका चम्मन। रहेगा कितना? आप बोलोगे सर 6 रह गया। 6/9, एक और काट लो, कट रहा है। तो 6 सही 2/3 दिन में कर देंगे बेटा। ठीक है, अच्छा एक सवाल और लिख लीजिए यहाँ पर। एक सवाल और लिख लीजिएगा गाइस। क्या लिख लीजिएगा? लिखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी किसी कार्य को 8 दिन में, और सी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आप बोलोगे सर क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है बेटा? आप बोलोगे 24 दिन में सर। बी किसी काम को आप बोलोगे सर 8 दिन में, और सी किसी कार्य को 24, 12 ही तो, सॉरी 12 है। ये क्या है? 12 है। ठीक है, ये क्या है? 12 है। एलसीएम कितना आ गया? आप बोलोगे सर कितना आ गया? आप बोलोगे सर 24 आ गया एलसीएम। क्या आ गया? 24। ये 24 सेकंड, 24 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। 12 दूनी 24, 12 8 किया 24, 24 एकम 24। 3 एक दिन की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई तीनों की? 3 और 2 5 और 1 6, 6 से भाग देना 24 को। 6 चौका 24। कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर? 4 दिन। ये 9 नहीं है बेटा, 4 है, 4 दिन। ई लीजिए बच्चा लोग, सवाल आ गया। अरे हरियाणा से तो ऐसी कोई बात नहीं, बिहारी सबको आती है। ठीक है, आगे भाई, आगे 1-2 सवाल मैं पहले बोल देता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है, 1-2 सवाल मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ और बोल भी देता हूँ। इससे क्या होगा, आप पर डीमोटिवेट नहीं होगे आप लोग, और जल्द से जल्द क्या करोगे? इन सवालों को करने की कोशिश करोगे। ठीक है, माइक थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आवाज़ आए, वरना साउंड फैंस का बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, एक सेकंड मैं काम करता हूँ, थोड़ी गर्मी हो जाएगी, अदरवाइज मैं फैन बंद कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए मैं आपके लिए 3 सवाल लिख देता हूँ बेटा बोर्ड में, आप देख के देखना। ठीक है, राम किसी काम को, चलो राम को छोड़ो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है।
बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखो एलसीएम कितना आ गया 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, एक दिन का काम कितना आ गया निकलकर 5, टोटल काम कितना है 30, कितने दिन में होगा? 5 छिक्का 30, 6 दिन में होगा बेटा। आंसर क्या आ जाएगा? 6 डेज आ जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल और लिख लीजिए। अब की बार क्या करा है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? देखो अब मैं बोल दो एलसीएम कितना आ गया, बोलोगे सर 60 आ गया, 30 दूनी 60, 20 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 20 दिया 60, 30 दूनी 60, एक दिन का काम कितना हो गया 5, 60 काम करवाना है दोनों से मिलकर, 12 दिन में कर देंगे बेटा। कुछ था इस सवाल में? कुछ भी नहीं था अगर आप चाहो तो। ठीक है, आगे एक सवाल और बोल देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आज ए बी सी बी सी सी ये सारे करवा दूंगा, ए बी कितना दिन में करता है, फिर अगले कल वाले लेक्चर में क्या हो जाएगा, एमडीएच हो जाएगा, एमडीएच जो भी फार्मूले वगैरह होते हैं वो हो जाएगा। आज ए बी सी का रोल देख लो। ठीक है, फिर उससे एक चलिए इसी लेक्चर में ये करा दूंगा कि ए उतने दिन काम नहीं करके गया, बी उतने दिन काम करके गया, मतलब वो सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ही घंटे का ज़्यादा हो जाएगा लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो बेटा, अब मैं सी को भी ऐड कर दे रहा हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में और सी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए बी सी टोटल तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? आप बोलोगे सर एलसीएम ले लो, 15 दूनी 30, लेकिन 30 तो 12 पे नहीं कट रहा, आगे पढ़ो, 15 के 45 में नहीं कट रहा, 15 चौके 60, 60 क्या आ गया एलसीएम आ गया, 10 छिका 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, इनको जोड़ लो, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 से क्या कर लो 60 को भाग दे दो, कितने दिन में आ जाएगा? कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में कर लेंगे। कुछ था इस सवाल के अंदर? कुछ भी नहीं था भैया। ठीक है, एबीसी की आपको निकालनी आएगी, कैसे निकालेंगे एबीसी का वर्क, कैसे टोटल वर्क मानेंगे हम। ठीक है, टोटल वर्क हमेशा एलसीएम मानना बेटा, ताकि पॉइंटों में आंसर ना जाए। ओके, देखिए गाइस अगला सवाल देखिएगा, कितना अच्छा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल होंगे। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 60 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? आप बोलो सर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 60 ही आ गया बेटा, 15 चौके 60, 60 कम 60, एक दिन का काम हो गया 5, तो 60 काम करवाना कितने दिन में होगा? 60 को 5 से भाग दे, 12 दिन में होगा। ये लीजिए 12 दिन में होगा वह सवाल। अगला सवाल है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, सी उसी काम को 60 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? आप बोलोगे सर क्या करेंगे सर 120, एलसीएम कितना हो गया 60 का पहाड़ा पढ़ लो, 60 एकम 60, 20 के पहाड़े में 60 आता है। आप बोलोगे सर 20 या 60 होता है, लेकिन 40 के पहाड़े में 60 नहीं आता है। मैं कहूँगा एक स्टेप और आगे बढ़ो, आप बोलोगे सर 120, 20 के पहाड़े में आता है, 40 के पहाड़े में आता है 120 आता है, तो एलसीएम क्या हो गया 120 हो गया, 20 छिका 120, 40 दिया 120, 60 दूनी 120, टोटल काम 6 और 3 9 और 2 11, एक दिन का काम आ गया 11, एक दिन का काम है 11, तो 11 बटे में 120 कर दो, 110 तो गया ही गया पूरा, 10 दिन तो ये हो गए, और काम कितना रह गया 10 काम रहेगा बटे में 11 दिन में होगा। ये लीजिए काम आएगा। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है ए किसी काम को, अब ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, तथा ए और बी से 8 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला
कितने दिन में करेगा? ये लीजिए, बताइए, पता नहीं, बस जरा निकाल कर ये सवाल पढ़ लीजिए। देखो, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, मैं लिख दूं ये बात यहाँ पर, ये लिख देता हूँ, ए किसी काम को बेटा 24 दिन में करता है। तो मैं यहाँ पे होके लिख देता हूँ ताकि मेरा हाथ मेरे साइड ही रहे। ये किसी काम को 24 दिन में करता है। अब ये क्या अगली लाइन में कह रहा है, ए और का मतलब होता है जमा। एक और का मतलब क्या होता है? जमा। ठीक है, ए प्लस में बी कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लो बेटा, 24 ही आ गया। ये कितने दिन में? 1 दिन में। और ये दोनों मिलकर 3 दिन में। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा बात को समझो मेरी को। देखो मेरी तरफ देखो, ये देखो, ये हाथ 1 रुपया लिए हुए है, ये हाथ 1 रुपया लिए हुए है, और ये 2 उंगलियां, सॉरी ये उंगली जो इसमें भी है और ये इसमें भी है, और ये उंगली अलग है। ठीक है, ये उंगली 1 रुपया लिए हुए है और ये दोनों उंगलियां 3 रुपये लिए हुए हैं। तो इस उंगली के पास कितने पैसे हैं? इस उंगली के पास कितने पैसे हैं बताना। देखो, इनके पास तो एक है, तो उंगली किसके पास कितने बच गए? 2 रुपये बच गए ना। ऐसे देखो, ऐसे इसको देखो, ये कितने दिन में कर रहा है? 1 दिन में कर रहा है। एक काम यहाँ पर है, लेकिन ए और बी का तो 3 है, यानी कि ए तो 1 है, तो बी कितना बच गया? आप बोलोगे सर 3 में से 1 गया तो बी तो 2 ही बच गया। मैंने सही बात कही ना? ए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया 3 में से, तो 2 बच गया, वो कौन है? आप बोलोगे सर वो बी है। तो 2 क्या है? बी है। 2 से भाग कर दो बी को, 12 आ गया बेटा एलसीएम। यही पूछा था, बी कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। आंसर आ, कुछ था इस सवाल के अंदर? बताओ, कुछ था? बता दो, कुछ हो तो। क्या था भैया? अगर ए 1 है और ए बी टोटल मिलाकर 3 है, तो ए तो उसमें ए बी में तो 1 है, ये रहा 1, तो 3 में से 1 गया, 2 रह गया। 2 कौन है फिर? बी तो है। अब यही तो पूछा था, बी कितने दिन में करेगा। सिंपल सा सवाल था। आगे सवाल देखिए गाइस, अगला सवाल। आज मैं सारी टाइप करा देता हूँ इनकी, थोड़े आप थोड़ा सा ट्रिकी होंगे सवाल। कहते ना कि हलवा बहुत खा लिया तुम लोगों ने, अब मलीदा पी लो बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल है भैया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए प्लस में बी, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी अकेला उसे 60 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? बता नहीं सकते क्या? अभी बता दें, ये वही तो है। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। 20 या 60, 60 है कम 60। अच्छा ये बताओ, देखो अब क्या है, बी 1 है और ए और बी 3 है। अगर ए और बी 3 में से बी अकेला 1 है, तो इसमें से ये कितना रह गया? आप बोलोगे 2, तभी तो 3 बनेगा ना यहाँ पर। तो बी ए कितना आएगा बेटा? आप बोलोगे सर 2 आ गया, 2 से भाग गए। कितने दिन में करेगा ए? आप बोलोगे सर 30 दिन में करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। चलो अगला सवाल, मैं 3-4 सवाल बोल देता हूँ इस टाइप के, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आपका बेसिक है वो अच्छे से कवर अप हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है और मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल ठीक है ना। अब के बाद थोड़ा सा उसने बढ़ा दिया क्वेश्चन को, ए प्लस में बी प्लस में सी, ए बी और सी एक साथ काम करे तो 12 दिन में काम पूरा होता है। ठीक है, और बी और सी बेटा किसी काम को, बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में। तो ये बता दो मुझे, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, और सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात करो, देखना है। पहला काम मेरा क्या है? एलसीएम लेने का। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 60।
ठीक है, एलसीएम क्या आ गया 60। आप बोलोगे 60 एलसीएम आ गया तो सर 12 पंजे 60 और 60 एकम 60। पहले तो ये निकाल लो बेटा, क्या निकाल लो, एबीसी की क्या निकाल लो, एफिशिएंसी निकाल लो। देखो बीसी अगर 1 है और टोटल 5 है एबीसी, तो ए कितना हो गया, आप बोलोगे सर 4 हो गया, तभी तो 5 बना है ना यहाँ पर। ये बीसी अगर 1 है यहाँ पर, ये रहा, तो ए अकेला कितना होगा, आप बोलोगे 4 होगा सर, तभी तो 5 बन गया। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, काटना बेटा 4 से, आप बोलोगे सर कितने पे कट गया, 15 दिन में। ए तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। अगर बी और सी आधे हैं, अगर बी और सी क्या बेटा, अभी तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन अगर दिया मिले कि बी और सी बराबर काम कर रहे हैं, आधे हैं, तो एक का आधा कितना हो गया, आप बोलोगे सर 0.5, डेढ़ आधा हो गया, 1 0 चढ़ा दो, 120 दिन में करेगा ये, वो भी 120 दिन में करेगा। बस, वैसे पूछेगा नहीं, यही पूछा ये कितने दिन में करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक सवाल और करा दो ऐसा सा, चलो तो हार्ले करा देता हूँ। अरे लाड ही इतना हो गया तुम्हारे साथ, कर दो। चलो अगला बताइए। अच्छा एक बात बताएं हमें, ए प्लस में बी प्लस में सी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ए प्लस में सी किसी काम को बेटा 24 दिन में करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। सेम इट इज पहले सवाल की तरह है, जी हाँ सेम इट इज पहले सवाल की तरह है। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले क्या लेंगे, एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम एलसीएम आ गया 24, 8 दिया 24, 24 एकम 24। ठीक है, अगर देखो ए बी सी कितने हैं, 3 जने हैं, 3 काम है इनका। अगर ए सी का कितना है, ए और सी का कितना है, 1 है। ए और सी का कितना है, 1 है। तो ये बताओ बी का कितना होगा। आप बोलोगे सर 1 में 2 जोड़ दूंगा तो 3 बन जाएगा, तो बी का अकेले का कितना होगा सर, 2 होगा। और 2 काम से टोटल काम कितना है, आप बोलोगे 24 है। काम करवाना बेटा 12 दिन में होगा, 12 दिन में होगा। समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए और मैं दोबारा समझा देता हूँ। 24 एलसीएम आ गया बेटा, 3 पे कट गया, ये 4 पे कट गया। देखो ए और सी कितना है, 1 है। ए और सी 1 है 3 में से, तो बी अकेला कितना रह गया, आप बोलोगे सर 2 रह गया, 2 से काट लो 12। यही पूछा कि बी कितने दिन में काम करेगा, 12 दिन में करेगा। कुछ भी नहीं था गधो, बस करने की बात है। गधा में अपने बस जो चाहिए बच्चे उनको बोलना, जो अदरवाइज बेटा दिल पे मत लेना। और जिसको भी भाई ऐसा लगे कि मैं उसकी ईगो को हर्ट कर रहा हूँ पर्सनल, तो बेशक आप जा सकते हो चैनल से, लेकिन मेरा तरीका अच्छा है, मेरा कोई इंटेंशंस आपको गलत नहीं है, तो बने रहिए। आपको ना पूरे के पूरे प्री प्लस मीन्स, अरे मैं सब कुछ करवा रहा हूँ, फ्री में करवा रहा हूँ ना, कुछ पैसा तो नहीं ले रहा तुमसे, फ्री में करवा रहा हूँ ना, कर लो ना, दिक्कत क्या है। वहाँ पे कैरियर विल ऐप पे अभिनय सर के पास, गगन सर के पास, या और भी जितने मेरे मोस्ट रिस्पेक्टेबल टीचर हैं उनके पास करोगे पैसे दे के, फायदा क्या है। फ्री में हो रहा तो कर लो ना, है ना। जितना भी अगर आपसे फ्री का कोई पढ़ा रहा है आपको, जो भी टीचर है, अभिनय सर जैसे को तो देखो, अभिनय सर जैसे तो भूतो ना भविष्य, वो ऐसे टीचर है जो भूतो ना भविष्य, कभी भी आप लोगों को मिलेंगे नहीं। अरे वो पूरा क्वांट फ्री में पढ़ा रहे हैं, सल्यूट बनता हूँ उस टीचर्स के लिए। तो ठीक है, वो जेन्युइन टीचर है, मैं तो मानता हूँ। अच्छा एक सवाल है बेटा, एक किसी काम का 1/2 10 दिन में करता है, बी किसी काम का 2/5 4 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, दोनों मिलकर
कितने दिन में काम करेंगे? काम करेंगे, बताओ भी निकाल कर। तब तक मैं पानी पी लूँ, आप ये क्वेश्चन करके देख लो बेटा। मैं बाद में पानी पीऊंगा, पहले सवाल समझा देता हूँ। कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए 1/2 तो याद रखना, इससे तो ऊपर वाले से तो भाग कर दो और नीचे वाले से आप मल्टीप्लाई कर दो। बस ऊपर वाले से भाग, और देखो ऊपर वाले से तो क्या भाग, ऊपर वाले से तो हमेशा भाग होगा और नीचे वाले से गुणा होगी। पहले भाग होगा फिर गुणा होगी, पहले भाग होगा फिर गुणा होगी। लिख देता हूं, पहले भाग होगा फिर गुणा, फिर गुणा। ये ट्रिक है, लिख लीजिए। पहले भाग होगा और फिर गुणा होगी भैया। देखिए कैसे, देखिए 1 को 10 से भाग देना, कितना आएगा? 10 आएगा। 1 दाई 10 और इसकी गुणा 10 दूनी 20। एक इसी काम को कितने दिन में करेगा? पूरा 20 दिन में। ये एक आधा काम था, 10 दिन में हो रहा, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 20 दिन में काम होगा। ऐसे ही देखो ये है। अब इसको काट लो, बराबर के उस पार है ना, तो भाग कर दो। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। बी किस काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। एलसीएम ले लो, वही काम आ गया। 20 काम हो गया टोटल। ये कितने दिन में? 1, ये 2, 3 काम होगा भैया। एक दिन में 3 काम, तो 20 दिन में, सॉरी 20 काम कितने दिन में होगा? 3 6 18, सही 2/3 दिन में पूरा होगा। ठीक है, सही है। अब अगला सवाल आप लोग कीजिए, तब तक मैं क्या कर रहा हूँ? पानी पी रहा हूँ। तब तक आप लोग कीजिए, वीडियो को मैं प्यूज कर रहा हूँ। वीडियो को प्यूज करके देखिएगा। चलो मैं बोल देता हूँ आप लोगों के लिए एक सवाल। ये किसी काम का 3/5 6 दिन में, ठीक है। ये किसी काम का 3/2 9 दिन में, 3/, रुको तुम ये कर लो, 4 कर लो। 3/4 9 दिन में, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ऊपर वाले से भाग, पहले भाग होगा फिर क्या होगी? गुणा। ऊपर वाले से भाग, फिर जो बच गया उससे गुणा। करो आप जल्दी से, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखिए क्या बताया था मैंने, ऊपर वाले से भाग दे दो। 3 दूनी 6, नीचे वाले से गुणा, 5 दूनी 10। एक का काम टोटल कितना आ गया? 10। 3 तिया 9, इसका कितना हो गया? 4 तिये 12, एलसीएम आ गया 12। अब ले लो ए और बी का एलसीएम। ए और बी का क्या ले लो? ए और बी का वही एलसीएम ले लो, वही पहले जैसे एलसीएम ले लो। और बी का कितना है? ए कितना है? 10 है, बी कितना है? 12 है। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। 10 छिका 60 और 12 पंजे 60। 11 काम एक दिन का, तो 60 काम करवाना है पूरा। 60/11 कर दो बेटा। 11 पंजे 55 रह गया, 5/11 इज द राइट आंसर। ये सवाल था, कुछ था। अगला एक सवाल लिखिएगा आप। अब आप लोग लिखिएगा, सीबी में इंक्लूड कर देता हूं बेटा। अब मैं एक सीबी क्या कर रहा हूं? इंक्लूड कर रहा हूं। छोड़िए, सी को मैं बाद में करता हूं, आप लिखिए 1/4 भाग 5 दिन में करता है। 1/6 भाग कै दिन में करता है? 5 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे ये बताओ। देखिए गाइस, देखो मैंने क्या कहा, ऊपर वाले से भाग, नीचे वाले से गुणा। ऊपर वाले से भाग, नीचे वाले से गुणा। 4 1 5 एकम 5, 1 को 5 से भाग देना, 5 आ गया, और 5 चौका 20। ए का काम कितना आ गया? आप बोलोगे सर 20। 1 से भाग 5 को 5, 5 छिक्का 30। बी का कितना आ गया? 30। दोनों का एलसीएम ले लो बेटा, 60 आ गया। 20 या 60, 30 दूनी 60, टोटल काम कितना हो गया? 5 को 60 से भाग देना 12।
12 करेंगे। ए और बी कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में। कुछ था इस सवाल में? कुछ था? अरे कुछ था भैया, नहीं था, ठीक है, नहीं था। ओके, अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखें। अरे मेरे कुछ भैया, कितने आसान से सवाल हो रहे हैं अभी तक, है ना, और कितने आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाए। एक बार बेसिक क्लियर हो गया ना, फिर मेरी गारंटी है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ये लेक्चर कम से कम 1.5-2 हफ्ता चलेगा। 250-300 सवाल करवाने ऐसे थोड़ी हो जाएंगे, हवा में थोड़ी करवा रहा हूँ, एक एक सवाल करवा रहा हूँ। लेकिन ना भैया, ए किसी काम का 2/6 8 दिन में, बी किसी काम का 1/3 8 दिन में, सी किसी काम का तो ये 1/3 नहीं है बेटा, यहाँ पर लिख लो आप क्या लिख लो, यहाँ पर लिख लीजिए आप 2/3 लिख लीजिए, ठीक है यार, क्यों क्वेश्चन बना रहा हूँ ना मैं, अभी थोड़ी मेरे दिमाग में क्वेश्चन बना रहा हूँ। अच्छा, अब ये लिख लीजिए, अब यहाँ से लिख लीजिए 1/4 एक दिन में। तो ये बताइए ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ऊपर वाले से भाग, 2 चौका 8, 6 चौके 24 आ गया भाई, 2 चौके 8, 4 दिए 12 भाई, 1 से भाग देना, 1 कम 1, 4 एकम 4। क्या आ गया बेटा? क्या आ गया? एलसीएम आ गया 24, 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 4 छिक्का 24, 6 और 2 8 हो रहे हैं, 9/24, 9 दूनी 18, रहेगा कितना? 6/9 बेटा, राइट आंसर। आगे कट रहा है तो काट लो, 2 3 पे कट रहा है, कर लोगे आगे। कभी भी बटे में आएगा ऊपर वाले से भाग नीचे वाले से गुणा, ऊपर वाले से भाग नीचे वाले से गुणा, ऊपर वाले से भाग नीचे वाले से गुणा। पहले भाग होगा फिर गुणा होगा, याद रखना बात, गुणा मुक्का, ठीक है। चलो भैया, कोई गवाह, ठीक है दोस्तों, करें आगे। अच्छा, थोड़ा सा और मैं लेंथी करता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है, थोड़ा सा मतलब दिमाग घुमाने वाले, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। ये किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। अब ये क्या कह रहा है देखो, 8 दिन के बाद, 8 दिन बाद, 8 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, छोड़कर गया, तो शेष काम, जो बचा हुआ काम है, शेष काम बी कितने दिन में करेगा? करेगा बता सकते हो क्या आप कितने दिन में करेगा? बताना एक बार निकाल के। देखो, पहले भाई एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया? आप बोलोगे 20 और 30 का एलसीएम गुरुजी आपने 60 बताया था, 60 हो गया, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। एक दिन का काम कितना आ गया? आप बोलोगे सर 5 आ गया। अब 8 दिन बाद ये छोड़कर चला गया, देखो मेरी बात समझो, 8 दिन के बाद ये छोड़कर चला गया, लेकिन 8 दिन तक तो लगा रहा ना, 8 दिन तक तो काम किया ना दोनों ने साथ मिलकर, बाद में गया ना, 8 दिन तक तो साथ लगे रहे। एक दिन में अगर 5 काम करते हैं तो 8 दिन में इन दोनों ने मिलकर कितना कर दिया? आप बोलोगे सर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल काम कितना हो गया यहाँ से 8 दिन में? आप बोलोगे सर 40 काम हो गया, तो 60 में से 40 घटा दूं, रह गया काम कितना? 20। अब कौन बच गया? ए तो चला गया, अब रह गया कौन? बी रह गया। बी एक दिन में कितना करता है? 2 करता है, तो 20 काम कितने दिन में कर देगा? आप बोलोगे सर 10 दिन में कर देगा। था इस सवाल में कुछ भी था नहीं ना? बस
चलो एक सवाल और लिख लीजिए, एक सवाल आप लोगों के नाम। यहाँ से थोड़ा सा रैपअप कर देता हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को बेटा 20 दिन में करता है, और सी किसी काम को 30 दिन में करता है। यदि ए ने 2 दिन काम किया, पहले 2 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 2 दिन पहले 2 दिन काम किया और चला गया, पहले 2 दिन काम करके ए चला गया, उसके बाद बेटा ठीक है, उसके जाने के 2 दिन बाद बी भी चला गया, बी भी गया, शेष काम सी कितने दिन में करेगा? बताना भैया निकाल कर, जल्दी से बताओ निकाल के, इतना आसान सा सवाल है, निकाल के बताओ। अच्छा एक बात बताओ, देखो पहले तो एलसीएम ले लो, जो हमारा काम है वो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेने का वो हम अच्छे से कर सकते हैं। देखो एलसीएम कितना है, आप बोलोगे 60 एलसीएम आ गया, मैंने वैसे बता दिया 30 का पहाड़ा पढ़ लो, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, बोलो आगे क्या करोगे? हवन करेंगे, नहीं देखो एक दिन की एफिशिएंसी निकालो, 15 चौके 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 4 और 3 7 और 2 9 काम हो गया बेटा एक दिन का। लेकिन क्या कह रहा, ए पहले 2 दिन तक काम किया, यानी कि ए ने टोटल एबीसी के साथ काम कितने दिन तक किया? 2 दिन तक किया। एक दिन में 9 काम कर रहे एबीसी, और 2 दिन तक कितना कर लेंगे? आप बोलोगे 18 काम कर लेंगे, 18 काम, ठीक है। कितना काम कर लेंगे? 18 काम। 60 में से 18 गया, बोलोगे सर 42 काम रह गया, ठीक है। अब क्या चला गया? ए चला गया, उसके जाने के 2 दिन बाद बी भी चला गया, ये तो चला गया। अब काम कौन करेंगे? ये दोनों मिलके करेंगे, 5 रह गया बी और सी का काम। अब वो कह रहा है कि ये तो चला गया और इसके 2 दिन के बाद बी भी चला गया। बी और सी कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया मिलकर, क्योंकि फिर तो बी चला गया ना, बी फिर क्या हो गया? चला गया, यानी कि 2 दिन तक तो साथ मिलकर काम किया। गुणा कर दो बेटा, 5 दूनी 10, 10 माइनस कर दो बेटा, रह गया कितना? 32। शेष काम फिर कौन बचा? आप बोलोगे सर सी बचा। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, 2 से भाग दे दो 32 को, कितने दिन में करेगा शेष काम? 16 दिन में। क्या था इस सवाल के अंदर? कुछ भी था? ठीक है सवाल आगे देखें, आगे देखते हैं क्या है। देखिए एक बात बताइए, मैंने कहा पहले दिन अगर मैं ये कहूं कि काम खत्म होने के पहले, मैं तो अब क्या कहा था? काम शुरू होने के पहले, मतलब काम शुरू हो गया उसके 2 दिन बाद काम शुरू। अब मैं कह दूं काम खत्म होने के 2 दिन पहले, तब उस केस में क्या करना है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है। ए, अब आगे स्टेटमेंट है, ए काम खत्म होने से 4 दिन पहले चला गया, बी
काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला गया। 3 दिन पहले चला गया, ये लीजिए भाई, ठीक है, 3 दिन पहले चला गया। अच्छा, वो तो काम शुरू, पहले सवाल में क्या था, काम शुरू होने के 3 दिन बाद शुरू, अब क्या करा, खत्म। अब उल्टा हो रहा है खत्म करने के। खत्म वाले केस में हम क्या करेंगे, देखो पहले तो एलसीएम ले लो, पहले तो एलसीएम ले लो। आप बोलोगे सर 60 आ गया एलसीएम, एक एक एफिशिएंसी निकाल लो। इसकी तो 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, और इसकी कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई, ठीक है। अब देखो, एक खत्म होने के 4 दिन पहले, जाने ही मत दो, जाने ही मत दो इसे को। 4 दिन, 4 दिन तक काम करवा लो एक्स्ट्रा। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो 4 दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे 12, 12 जोड़ दो 60। ऐसे बी खत्म होने के 3 दिन पहले, बी को जाने ही मत दो, लगाओ काम पे। कितने दिन, एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो 3 दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे 3 दूनी 6 काम और करवा लो बेटा। 12 और 6 72, 72 और 6 78 काम करवाना है। अब करवा लो। अब ये पूछ रहा है कि काम कितने दिन में खत्म होगा, काम कितने दिन में खत्म होगा, खत्म होगा, बता दो। 3 और 2 5 और 4 9, बता दो। 9 8 72, रह गया कितना, 6/9 दिन में पूरा होगा बेटा। या 2/3 काट लेना बेटा, ये भी आगे आए तो काट लेना, ठीक है, वरना ये आंसर मिल जाएगा। खत्म होने की बात जहां आए तो मल्टीप्लाई कर दो इंडिविजुअल काम से, एक दिन के काम से। मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ दिया। जहां पर काम खत्म होने की बात, पहले का दिन काम आए, 3 दिन पहले 2 बी का, इसमें जोड़ दिया 6, 78, 9 से भाग दे दिया बेटा। कर लोगे आगे 250-300 सवाल इन्हीं पे बनेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बार थोड़ा बेस क्लियर कर रहा हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब भैया ठीक है, अब भैया आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। ये 2 लेक्चर्स आएंगे बेटा, 1-1 घंटे के। आप लोगों का अच्छे से बेस क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। अगला सवाल लिखिएगा गाइस। किसी काम को बेटा 16 दिन में करता है, बी किसी काम को 48 दिन में करता है, नौ दिन बाद बी चला गया। 9 दिन तक तो साथ लगे रहे ना दोनों, तो ये कह रहा है ये कितने दिन में काम करेगा, बाकी का बता दो। 9 दिन तक तो दोनों साथ लगे रहे ना, 9 दिन के बाद गया है। 9 दिन तक तो दोनों बेचारे साथ मिलके काम करते रहे, याद रख लेना ये बात। बस हो गया सवाल, कुछ भी नहीं रहा अब सवाल के अंदर, हो गया। जी हाँ, विश्वास मानिए हो गया, दिखाऊंगा, अभी देख लो। देखो एलसीएम कितना, 48, 16 3 48, 16 1 48 1 48। 9 दिन के बाद चला गया। अच्छा, 9 दिन तक तो साथ मिलके काम किया ना, 9 दिन तक तो साथ मिलके काम किया ना दोनों ने एक दिन में काम कितना किया, बोलो सर 4, 3 और 1 4, और 9 दिन तक किया है, तो 9 चौका 36 काम पूरा हो गया सर। रह गया कितना, आप बोलोगे सर 12 काम। फिर कौन है, ए चला गया, तो फिर रह गया कौन, बी रह गया सर। और बी एक दिन में एक काम करता, तो 12 दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे 12/1 12 दिन। ये सवाल कुछ था, अरे बोलो गधो, कुछ था नहीं था, हो गया। एक बार ये सारा बेसिक करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ। अब अगला सवाल देखिएगा गाइस, जल्द से जल्द रैप अप करेंगे इस सवालों, ठीक है। सिर्फ एक आखिरी टाइप रहेगी, ए बी बी सी सी ए वाली, उसके बाद ये सारी ए बी सी 3 दिन किया, 4 दिन किया, सब आ गया। और फिर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगला जो बेसिक होगा MDH वाले होंगे, वो एक नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा, 1 घंटे का। 2 घंटे में आपका बिल्कुल क्लियर बेस। जी हाँ, बेसिक क्लियर हो गया, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, ठीक है। स्टार्ट कर।
कल क्या आपका लेक्चर हो या ना हो, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी है कि मैं हर अपने काम से अवहेलना लेकर मैं सवाल करवा दूंगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो चैनल को एवं नीचे कमेंट लिख के बताइए और लाइक कर दीजिए। ये मोटिवेशन नहीं, थोड़ा यूट्यूब मुझको अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है, कर देना बेटा। अच्छा, एक अगला सवाल आते हैं बेटा, ए प्लस में बी, ए और बी लिखा मिलेगा, जहां पर और लिखा मिले ना, और लिखा मिले ए और बी, यानी कि प्लस का साइन होगा। क्या होगा? प्लस का साइन, ठीक। ए और बी यानी कि ए प्लस में बी किसी काम को बेटा 15 दिन में करते हैं, बी प्लस में सी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी प्लस में ए किसी काम को, दो तरीके बता दूंगा, तुम्हारी मर्जी कैसे कर लेना, मैं नहीं कहूँगा ना, मैं कभी कहता हूँ, ठीक है। ए और सी किसी काम को बेटा 6 दिन में करते हैं, तो ये पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बताना भाई। देखो एक बात देख लो, पहले मेरी एक बात देखो, क्या देखो बेटा, ये बात देखो, अच्छे ये देखो, क्या देखो, देखो मेरी बात सुनो, पहले तो एलसीएम देखो हर चीज का। आप बोलोगे सर एलसीएम दे दिया मैंने, आप बोलोगे सर एलसीएम 60 आ गया, देखो वह ठीक बात है। 15 चौके 60, 10 छिका 60, 6 दाई 60, 6 4 10 और 10 20, इसको भाग दे दो बेटा, 20 दिया 60, ठीक है, 20 दिया 60, जो भी आंसर आ गया उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6 इज द राइट आंसर। पहला तरीका बेटा, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हर चीज 2 बार काउंट हो रही है। ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक तरीका बेटा। दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, ये देखिए भाई, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये देखिए, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो अब ये याद रखो, ये देखो ए कितनी बार आया है, आप बोलोगे 2 बार आया है, बी कितनी बार आया है, आप बोलोगे 2 बार आया है, सी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो ए बी प्लस में सी लिख दूं, क्योंकि हर चीज 2 बार आई है, ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, तो सी भी 2 बार आया है। एलसीएम कितना है, आप बोलोगे सर 60 है, तो कुछ नहीं, क्या करो बेटा, 60 से भाग दे दो, 30 आ गया, 30 आ गया। अच्छा भैया, ए बी सी की वैल्यू कितनी है, आ गई, आप बोलोगे सर 30 आ गई। ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 आ गई, ठीक है। अब याद रखो, देखो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 30 आ गई। अच्छा, कुछ गड़बड़ होगी क्या, तो देखने दो, यहाँ पे 60 क्यों आ गई, ए बी सी की वैल्यू 20 आ गई, ए बी सी की वैल्यू 20 आ गई, ए बी सी की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ से 2 से कट जाएगा ना, 20 10 आएगी। अच्छा देखो, ए और बी यहाँ पर कितना है, आप बोलोगे 4 है, और ए बी सी टोटल कितना है 10, अगर इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। सी कितना हो गया, सी कितना आ गया बेटा, सी कितना आ गया, आप वैसे भी कर लो, छोड़ो, ए बी सी की पूछिए उसने, ए बी सी की पूछिए, 10 आ रही है ना, 10 से भाग दो, 10 का 60, वैसे भी 6 आ रहा था, और वहां से भी डबल करने पर 6 आ रहा था। तुम्हारी मर्जी कैसे करो, वो तुम्हारी विश है। एक सवाल और करने आप देता हूँ, आगे जो इस पर सवाल बनते हैं वो और करा दूंगा, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने ये करवा दिया आप लोगों को। मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ए बी किसी काम को 8 दिन में, बी सी किसी काम को 24 दिन में, और सी किसी काम को 12 दिन में। अब ये क्या कह रहे हैं
अगर तीनों मिलकर 7 करें, ए प्लस में बी प्लस में सी साथ में करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। दूसरा सवाल पूछ लेता है ए कितने दिन में करेगा अकेला। तीसरा सवाल बनता है बी कितने दिन में करेगा अकेला। और चौथा सवाल क्या बनता है, सी कितने दिन में करेगा अकेला। बस ये 4 सवाल और कर लीजिए, आपका आंसर मुट्ठी में और आपने महारत हासिल कर ली हर चीज में। बस फिर एक टाइप हो रहेगी सिंपल सी, वो बिल्कुल बेसिक है, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे करनी है। ठीक, बस अब जल्दी से जल्दी इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ, रैप अप करता हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा हो गया। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया बेटा 24, 8 दिया 24, 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 चौका 24, 4 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो। अगर 3 होगा, 3 कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। बस ये काम हो गया बेटा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो तीनों ही कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, ये तो आ गया बेटा इसका। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा। अच्छा ये बताओ एबीसी की वैल्यू कितनी आई है, चलो एबीसी की भी छोड़ दो, यहाँ से एबीसी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी बेटा, सॉरी यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकलेगी, एबीसी की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, तो कितनी निकलेगी देखना कुछ। चलो अगले सवाल में ही करा दूंगा एबीसी की वैल्यू। चलो इसमें तो ये सिंपली एबीसी की लिख लो, एबीसी की वैल्यू यहाँ से करा दूंगा बेटा। देखो यहाँ से देख लेना, ए प्लस में बी प्लस में सी के इंडिविजुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते देखो। 10 12 15, ए से कराओ, बी से कराओ, सी से कराओ, अकेले अकेले। एलसीएम वही 60 आ गया, 6 5 4, कैसे आ गया, एफिशिएंसी आ गई। अब ये कह रहा है देखो एबीसी की वैल्यू निकालो यहाँ से पहले। ये हर चीज 2 बार आ रही है, ये भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। यहाँ ऐसे लिख दो 2ab प्लस में सी कितना आ गया, 6 5 11 4 15 बेटा। 15 को 2 से भाग दे दो बेटा। एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 निकल कर आ गई। अगर एबीसी अगर बेटा एबीसी पूरा 7.5 है और यहाँ पर एबी कितना है, एबी कितना आप बोलोगे 6 है। अगर मैं साइड ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 निकल के आ गई। चलो भैया अब बी की देख लो बेटा, यहीं से निकल आएगी। यहाँ पर देखो बी प्लस में सी है, अगर सी 1.5 है 5 में से, अगर सी 1.5 है तो ये कितना होगा, बोलोगे सर 3.5 होगा। तो बी की कितनी निकल कर आ गई, 3.5। अब बाकी बचती तो फिर ए ही रह गया 7.5 में से। देखना बेटा कितना रह गया, 5 और 5 10, 3 और 1 4 और 1 5, तो कितना रह गया, 2.5 रह गया ए। अब किसने ने पूछा, ए से पूछा है, ए की पूछे तो 2.5 बटे में 60 कर दो बेटा, ये आ जाएगी ए की एफिशिएंसी कितने दिन में करेगा। बी की पूछे तो 3.5 बटे में 60 कर दो बेटा। ठीक है, पॉइंट हटा के 0 पर चढ़ा दो हर एक में। सी की पूछे तो 15 एक चढ़ा देना, 15 चौके 60, 400 दिन में कर देगा। बस ये था कुछ टाइम सवालों में, और जब आगे सवाल कराऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक ये टाइप बनती है, एक टाइप और लिख लो बेटा, लास्ट की टाइप होगी। लास्ट के बस 3-4 सवाल और कराऊंगा, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ ए बी बी सी सी ए बी सी का जितना क्लियर होगा उसके बिहाफ पे ये चैप्टर कवर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस है वो तो पीडीएफ से ही होंगे बेटा, आपके सामने स्लाइड लगेगी। ये कह रहा बेटा एक टाइप ये बनती है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों बारी बारी आते हैं बेटा काम करने के लिए। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों बारी बारी काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, बताओ।
तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अगर जहां पर बारी बारी आई तो एक काम कर लेना, सिंपल सा जैसे मेथड निकाल देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, एलसीएम कितना आ गया, आप बोलोगे 30 आ गया सर। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 3 और 2 5, 5 को भाग दे दो 30 से और मल्टीप्लाई कर दो 2 से, एबीसी की तरह। कितना आ जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा काम। जी हाँ, बारी बारी आए तो क्या करेंगे, आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा। ठीक है, अब सेम इट इज अगला सवाल है, सेम इट इज अगला सवाल है। अगले सवाल में क्या कह रहा है, ए किसी काम को 8 दिन में, बी किसी काम को 24 दिन में, तो बारी बारी अगर करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। एलसीएम ले लो बेटा, 24, 8 पिया 24, 24 एकम 24, 3 और 1 4, 4 को भाग दे तो 24 से 6, 6 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से कर दो, 12 इज द राइट आंसर। बारी बारी करेंगे तो 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं बेटा, अगर कोई टाइप बच रही है तो देख लेता हूँ, नहीं तो चैप्टर बिल्कुल समाप्त हुआ मेरी तरफ से तो। जी हाँ, ये चैप्टर एबीसी बीसी सी वाले खत्म हुए। 1-2 घंटे का और रहेगा बेसिक, वो करवाने के बाद आप लोगों को और अच्छे से पीडीएफ करवा दी जाएंगी। मेरे हाथ भी रंग चुके हैं बिल्कुल काले हाथ से। ठीक है, तो आप कुछ बतिया लें, कुछ बातें आप लोगों से हम बतिया ही लेंगे। अब बतियाएंगे, हमारा काम पूरा जो हुआ बहुत मारेंगे। ठीक है गाइस, क्या हो रहा है कि आप चैनल को वॉच कर रहे हो, समझ भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, शेयर नहीं कर रहे, तो चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक दबा दीजिए। आपके इस दबाने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, औरों का तो मुझे नहीं पता भाई। पढ़ाते पढ़ाते मेरी हालत खस्ता हो गई आप लोगों को, तो आप लोगों का सिद्धांत कर्म जो भी है सब यही बनता है कि आप मेरी मदद करें। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने से आपकी भी मदद हो रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा बहती गंगा में धो लिया करो निकम्मो, पुण्य लगेगा। ऊपर जाके क्या जवाब दोगे, कह रहे सर ऊपर जाने की जल्दी किसको है। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और जल्द ही आप लोगों के लिए एक लेक्चर अपलोड करा दिया जाएगा, किसका, एंटोनियम और सिनोनियम्स का ट्रिक के साथ। तो गाइस बाय, ठीक है, बाय गाइस, वैक्सीन लगवा लो।